नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर स्टार टुडे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और लेटेस्ट होने वाली है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 1764 के बक्सर के युद्ध के बारे में। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम अगली नेक्स्ट वीडियो बक्सर के युद्ध के बारे में बनाएंगे। इससे पहले दोस्तों हमने प्लासी के युद्ध के बारे में वीडियो बनाई है। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के कारणों एवं परिणामों पर प्रकाश डालिए। दोस्तों यह क्वेश्चन दोस्तों अथवा में दिए हुए हैं, जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए इनके आंसर पर आते हैं। दोस्तों बंगाल में प्लासी युद्ध के परिणाम स्वरूप मीर जाफर नवाब बन चुका था, परंतु वह शांति से रह नहीं सका। दोस्तों मीर जाफर ये कौन थे, तो आपको हमने प्लासी के युद्ध में समझाया था। दोस्तों मीर जाफर सिराजुद्दौला के सेनापति थे, जिन्होंने रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिलाकर अंग्रेजों की साइड मिल गए थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भारी मात्रा में धन और भूमि अंग्रेजों को देने के कारण मीर जाफर के सम्मुख अनेक राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं उपस्थित हुईं। जैसा कि अगर आप किसी को काफ़ी मात्रा में धन देंगे तो आपके सामने आर्थिक समस्याएं जरूर उत्पन्न होंगी। मीर जाफर नाम मात्र का नवाब था। दोस्तों अंग्रेज क्या करते थे कि अपने अनुसार नवाब बनाया करते थे, जिनको वो कठपुतलियों की तरह नचाया करते थे। सत्ता या शक्ति क्लाइव के हाथों में थी। धन के अभाव में सैनिक विद्रोह कर रहे थे। किस्तों को देने के लिए अंग्रेज दबाव डाल रहे थे। अब चलिए दोस्तों इसके कारण पर आते हैं। दोस्तों बक्सर के युद्ध के कारण पर आते हैं। मीर कासिम को अंग्रेजों ने 1760 में नवाब बनाया, परंतु अंग्रेजों से शीघ्र ही उसके मतभेद हो गए। संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। बक्सर की युद्ध दोस्तों बक्सर की युद्ध भूमि में मीर कासिम, सम्राट शाह आलम, अवध की शुजाउद्दौला ने संयुक्त शक्ति से अंग्रेजों ने 1764 में युद्ध किए। इसके निम्नलिखित कारण थे। दोस्तों मीर कासिम की योग्यता से खतरा। दोस्तों मीर कासिम एक बहुत ही योग्य शासक था। अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब बना दिया था। वे सोचते थे कि मीर जाफर से अधिक धन देगा। कंपनी के भ्रष्ट अधिकारियों को धन के लिए बदलना आरंभ कर दिया था। अंग्रेज चाहते थे कि पंगु और अयोग्य व्यक्ति यदि नवाब बनेगा तो उसके नियंत्रण में और उन पर निर्भर करेगा, किंतु मीर कासिम योग्य निकला और उसने कंपनी का कर्ज चुका दिया। दोस्तों मीर कासिम बहुत ही योग्य शासक था और उन्होंने अंग्रेज कंपनी का कर्ज बहुत ही शीघ्र चुका दिया था। अब चलिए अगले कारण पर आते हैं। अंग्रेजों का अवैध व्यापार। 1757 की भांति ब्रिटिश कंपनी ने भ्रष्ट कर्मचारी और अवैध व्यापारों में लगे थे। अपने नाम से वह देसी व्यापारियों को माल चुंगी के भेजने लगे थे। प्रत्येक चौकी पर अंग्रेज भारतीयों की नौका को रोककर विलंब करते और रिश्वत मांगते थे। अंग्रेजों की हिंसात्मक तरीके अपनाए। बिना अनुमति कारखाने, सैनिक तथा किलों की संख्या बढ़ा दी। यह स्वाभाविक ही था कि मीर कासिम ने इसे रोकने के लिए कहा, परंतु अंग्रेज नहीं माने। तो दोस्तों अब चलिए तीसरे कारण पर आते हैं। दोस्तों क्या है, अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा मीर कासिम को परेशान कर रहे थे। उन्होंने इसे रोकने के लिए भी कहा, लेकिन अंग्रेज नहीं माने, वह अपनी मनमानी करते गए। मीर कासिम के द्वारा व्यापार नियंत्रण। दोस्तों इस हेडिंग को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले मीर कासिम ने अवैध व्यापार को रोकने के लिए कंपनी से वार्ता की, परंतु न मानने पर विभिन्न चौकियों पर माल की जांच पड़ताल आरंभ की। इस पर भी जब अंग्रेज न माने तो देसी व्यापारियों की वस्तु पर से भी उसने चुंगी समाप्त कर दी। इससे कंपनी की भ्रष्ट आय रुक गई। अब कंपनी के कर्मचारी मीर कासिम को हटाने की मांग करने लगे। अब चलिए चौथे पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों चौथे पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिए। समझौते के प्रयत्न असफल। कंपनी ने मीर कासिम के पास वॉनस्टॉट को समझौते के लिए भेजा। वॉनस्टॉट ने अवैध व्यापार की बात को स्वीकार की तथा अवैध व्यापार न करने की बात मान ली, परंतु कलकत्ता कौंसिल ने समझौते को अस्वीकार कर अप्रत्यक्ष रूप से अवैध व्यापार का समर्थन किया। वास्तव में कौंसिल ने मीर कासिम को हटाने का निश्चय कर लिया। इससे संघर्ष अनिवार्य हो गया था। अब चलिए पांचवी हेडिंग पर आते हैं। जी साथियों, पांचवी हेडिंग अपनी नोट डाउन कीजिए। मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः नवाब बनाना। 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम पर आक्रमण कर उसे पराजित किया तथा उसे हटाकर मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया, जिससे अंग्रेजों को पुनः वही भ्रष्ट व्यापार की छूट मिली। इससे भ्रष्टाचार अधिक बढ़ा।
मीर जाफर निवल सिद्ध हुआ, परंतु मीर कासिम ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए निश्चय किया, जिससे युद्ध आवश्यक हो गया। अब चलिए छठे पॉइंट पर आते हैं, अब नोट डाउन करते जाइए। चलिए छठा पॉइंट है दोस्तों अपना, सम्राट मीर कासिम और शुजाउद्दौला ने संयुक्त प्रयास। बंगाल से भागकर मीर कासिम बिहार और फिर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास गया। इस समय मुगल सम्राट शाह आलम भी अवध में उपस्थित थे। तीनों ने मिलकर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष करने का निश्चय किया। मीर कासिम ने इस युद्ध के लिए 11 लाख रुपए प्रतिमास अवध को देने का वचन दिया। इससे अंग्रेज इसे संयुक्त प्रयत्नों को देखकर युद्ध के लिए तैयारी करने लगे। अब दोस्तों चलिए 7वें पॉइंट पर आते हैं। अपना 7वां पॉइंट तो नोट डाउन कीजिए। प्लासी युद्ध के पश्चात या कर्नाटक के तृतीय युद्ध के पश्चात फ्रांसीसी शक्ति बहुत ही कम हो गई थी, परंतु एक बार पुनः भी मीर कासिम गुट की सहायता करने आ गए। यह अंग्रेजों के लिए अत्यंत कष्टकारी घटना थी। अब चलिए जो दोस्तों अंतिम और बहुत ही अच्छा पॉइंट है, युद्ध की घटनाओं पर आते हैं। इसको भी आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। 1763 में मीर कासिम ने घटना से भागते समय 200 अंग्रेज बंदियों की हत्या करवा दी थी। सम्राट तथा अवध के साथ संयुक्त मोर्चा भी स्थापित कर लिया था, अर्थात दोनों ने 1764 में बक्सर के मैदान में युद्ध हुआ। अंग्रेज सेनापति मनरू ने अवध के नवाब वजीर को पराजित कर दिया। मई 1765 में शुजाउद्दौला अंतिम बार पराजित हुआ। दूसरी ओर मुगल सम्राट शाह आलम ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया। मीर कासिम को निराश होकर युद्ध भूमि से भाग जाना पड़ा। अब चलिए दोस्तों की संधि पर आते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण संधि इन दोनों के बीच हुई थी। दोस्तों इलाहाबाद संधि मई 1765 में संयुक्त मोर्चे की पूर्ण रूपेण पराजय हो गई और शुजाउद्दौला ने सम्राट शाह आलम को विवश होकर इलाहाबाद की संधि करना पड़ी। इसकी निम्नलिखित शर्तें थीं। दोस्तों पहली शर्त क्या थी? शुजाउद्दौला ने कड़ा और इलाहाबाद छीन कर अवध प्रदेशों से लौटा दिया। अब चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अंग्रेजों को शुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपए युद्ध क्षति के रूप में देना स्वीकार किया। थर्ड पॉइंट है अपना, अंग्रेजों ने अवध को उसके व्यय पर सैनिक सहायता देने का स्वीकार किया। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, अंग्रेजों को नवाब के बिना कर दिए अवध में व्यापार करने की छूट दी गई। अब 3 पॉइंट और बचे, उनको भी हम देख लेते हैं। मुगल सम्राट को कड़ा और इलाहाबाद दे दिए गए। मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। यह पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलिए लास्ट पॉइंट पर आते हैं। मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी, अर्थात इससे वे लगान वसूल कर सकते थे। अब चलिए इसके युद्ध के परिणाम पर आते हैं। दोस्तों बक्सर युद्ध के परिणाम एवं महत्व, अब इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। बक्सर का युद्ध सरकार और दत्त के अनुसार प्लासी से कहीं अधिक निर्णायक था और स्टीफन के अनुसार प्लासी से अधिक महत्व का था। राजनीतिक परिणाम, राजनीतिक रूप से बक्सर ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूर्ण किया। इसने कंपनी को एक प्रभुत्व संपन्न शक्ति बना दिया। प्लासी का युद्ध एक साधारण झड़प थी, जबकि इसमें सैनिक कुशलता और वीरता का प्रदर्शन हुआ, अतः अंग्रेजों की शक्ति की धाक स्थापित हो गई। इसी कारण कंपनी को उत्तर प्रदेश और पश्चिमी सीमा से प्राप्त पर अधिकार करने का अवसर मिला। अब चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों आर्थिक परिणाम, अंग्रेजों ने सदैव भ्रष्टाचार किया। इस युद्ध की क्षतिपूर्ति में बंगाल से 50 लाख रुपए वसूल किया गया तथा बिना कर का व्यापार अधिकार मिलने से संपन्न बंगाल निधन बंगाल बन गया। अंग्रेजों का भ्रष्टाचार में भी अब पहले से बहुत बढ़ गया था, जिसके कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। अपराध बढ़े, जमींदारों के अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गए। पटना, बिहार और उड़ीसा की लगान वसूली में भी कृषकों को सताया जाने लगा। अब चलिए अब अगले पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों अपना अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत की सर्वोच्च शक्ति पराजित हुई। बक्सर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर, बंगाल का संयुक्त, एक सेकंड दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है। सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो चुकी थी। कहाँ थे, यहाँ पे थे।
भारत की सर्वोच्च शक्ति पराजित हुई। बक्सर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर, बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। सम्राट ने कंपनी के तीनों प्रांत की दीवानी उसके द्वारा अवैध धन वसूली को वैध बना दिया। सम्राट यद्यपि नाम मात्र का था, तथापि सभी नवाब उसके अधीन माने जाते थे। युद्ध में सम्राट के हारने का प्रभाव यह हुआ कि कंपनी की शक्ति और प्रबुद्ध नवाब और जनता को स्वीकार करना ही पड़ा। इससे भारतीय शक्तियों की प्रतिष्ठा गिरी और क्रमशः पतनशील हो गई। इस प्रकार कंपनी को सम्राट की स्वीकृति मिलते ही वह वैज्ञानिक, प्रधान और निर्णायक शक्ति बन गई। दोस्तों सॉरी, वैधानिक था यहाँ पे। अब चलिए चौथे पॉइंट पर आते हैं। दैत्य शासन से भारत की दुर्दशा। इस युद्ध के बाद क्लाइव ने बंगाल में दोहरा शासन स्थापित किया, जो इतना अधिक भ्रष्ट, अन्यायी, शोषक तथा दायित्वहीन था कि जनता भिखारी और लुटेरी बनी। एक अंग्रेज बेंचन ने लिखा कि नवाबों के शासन में यह देश सुखी संपन्न था, जो अब अंग्रेजी प्रभुत्व में बर्बादी की ओर जाने लगा। दोस्तों नंदलाल चटर्जी ने कहा है कि छल कपट का ही दूसरा नाम दीवानी था। अंग्रेजों ने वस्त्र उद्योग को कुशल कारीगरों के अंगूठे इसलिए कटवा दिए कि उन्होंने अपनी कुशलता को राज अंग्रेजों को नहीं बताया। अंग्रेज रेशम बुनने और ढाका की प्रसिद्ध मलमल से अपने कारखानों में बनवाना चाहते थे। अब चलिए इसके अंतिम पॉइंट पर आते हैं। यह शासन इतना आतंकवादी और निर्दयी और तथा अत्याचारी था कि विद्रोही और संघर्ष स्थिति उत्पन्न हो गई। अतः कंपनी ने 1772 में से समाप्त करना ही उचित समझा। दोस्तों तो यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।